फोर फीचर का मतलब होता है बच्चे जी फोर फीट करना। फोर फीट करना मतलब जब्त करना, कैंसिल करना। फोर फीचर ऑफ शेयर्स का मतलब हो गया बच्चे कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स मीन्स बच्चे क्या हुआ हमारे पास, हमने एक पर्सन से जो भी हमारा शेयर होल्डर है अलॉटमेंट मंगाई, फर्स्ट कॉल मंगाई या फाइनल कॉल मंगाई। दैट मीन्स हमने पैसे कॉल किए और वो ड्यूली टाइमली पेमेंट नहीं कर रहा। ठीक है जी, वो पे नहीं कर रहा। कंपनी उसको ड्यू प्रॉपर नोटिस भेजेगी, इन्फॉर्म करेगी कि भैया ये लास्ट डेट है, प्लीज़ लास्ट डेट तक आप अपना पैसा चुकाइए। इवन आफ्टर नोटिस अगर वो टाइमली फिर पे नहीं करता तो कंपनी उसके शेयर्स को क्या कर देगी जी, फोर फीट। फोर फीट से मतलब है बच्चे जी यहाँ पे हम उसकी कंपनी उसके शेयर्स क्या कर देगी, जब्त कर देगी, कैंसिल कर देगी। जो आज तक उसने अमाउंट दिया है वो अमाउंट रिफंड नहीं होगा, उसके शेयर्स भी कैंसिल हो जाएंगे और वो अमाउंट भी रिफंड नहीं होगा। कंपनी फिर क्या करेगी जी, इन शेयर्स को कंपनी फिर किसी और पर्सन को दोबारा इशू कर देगी, जिसे हम बोलते हैं बच्चे री इशू। ठीक है, हमने पैसा मंगाया, सामने वाला पर्सन पैसा पे नहीं कर रहा, कंपनी इसको क्या कर देगी, फोरफीट करेगी और फिर इन शेयर्स को क्या कर देती है बच्चे जी, री इशू कर देती है। कंपनी शेयर्स को फोरफीट कर सकती है अगर ये कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होता है तभी। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अलाउ करता है तभी कंपनी शेयर्स को क्या कर सकती है जी, फोरफीट कर सकती है। याद रखेंगे बच्चे छोटी सी बात, जितने शेयर हम फोरफीट करते हैं उतने अमाउंट से कंपनी की कैपिटल क्या हो जाती है बच्चे जी, रिड्यूस हो जाती है। जितने शेयर्स फोरफीट होते हैं उतने अमाउंट से कंपनी की जो शेयर कैपिटल होती है वो हमारी क्या हो जाती है बच्चे जी, रिड्यूस। क्लियर है? चलिए, इसमें बहुत सारा ऐसा कुछ समझाने को नहीं है, इसके प्रैक्टिकल हम शुरू करते हैं। मैं प्रैक्टिकल आपको देखिए वो समझाता हूँ। बच्चों देखिए, फोर फीचर की जो हमारे पास एक स्टैंडर्ड एंट्री होती है वो होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोर फीचर टू कॉल्स इन एरियर या अनपेड कॉल्स। मैं यहाँ पे अभी लिख देता हूँ कॉल्स इन एरियर। ध्यान से समझेंगे बच्चे। शेयर कैपिटल हमें डेबिट करा, अभी तक आप देखिए हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हमने ऑलवेज शेयर कैपिटल को क्रेडिट करा है, क्योंकि हम सभी को पता है जो कैपिटल होती है बच्चे वो क्रेडिट साइड में इंक्रीज होती है। शेयर कैपिटल डेबिट का मतलब क्या है, हमारी कैपिटल क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। ठीक है जी। अब शेयर कैपिटल के आगे यहाँ पे अमाउंट कैसे कैलकुलेट करना है, यहाँ पे आएगा बच्चे जी, याद रखना है नंबर ऑफ शेयर्स फोरफीटेड, नंबर ऑफ शेयर्स फोरफीटेड इनटू कॉल्ड अप मनी। नंबर ऑफ शेयर्स फोरफीटेड इनटू कॉल्ड अप मनी मतलब जी हमने कितने शेयर्स फोरफीट किए इनटू कितना पैसा मंगाया। ये बात बच्चे याद रखेंगे, मैं भी क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा। नंबर ऑफ शेयर्स फोरफीटेड इनटू कॉल्ड अप मनी, ये बात आपने याद रखनी है प्रैक्टिकल के लिए भी एंड थ्योरी के क्वेश्चंस के लिए भी। कॉल्ड अप मनी से मतलब होता है कितना पैसा मंगाया, शेयर की फेस वैल्यू कितनी थी उसकी बात नहीं हो रही, कितना पैसा मिल गया उसकी बात नहीं हो रही। कॉल्ड अप मनी का मतलब हमने कितना पैसा कॉल किया। शेयर फीचर के आगे आ जाता है जी अमाउंट ऑलरेडी रिसीव, अमाउंट ऑलरेडी रिसीव, जो पैसा हमें मिल चुका, जो पैसा कंपनी ने फोरफीट कर लिया। कॉल्स इन एरियर हमें पता ही है जी, जो पैसा नहीं मिला। बच्चे यहाँ पे हम वर्ड लिखेंगे कॉल्स इन एरियर या फिर उस स्टेप का नाम लिखेंगे जो स्टेप मुझे नहीं मिला। क्लियर है? अभी मैं करके आपको दिखाता हूँ। कॉल्स इन एरियर अगर हमने जब क्वेश्चन किया हमने कॉल्स इन एरियर वर्ड यूज किया तो यहाँ कॉल्स इन एरियर लिखेंगे। अदरवाइज हम यहाँ पे लिखेंगे जी जो स्टेप नहीं मिला, लाइक मुझे अलॉटमेंट नहीं मिली, फर्स्ट कॉल नहीं मिली। ठीक है। अच्छा, फिर आ जाती है री इशू की बारी। कंपनी इन शेयर्स को अब क्या कर देगी जी, री इशू। तो री इशू की मेरे पास स्टैंडर्ड एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मैं इनको स्टैंडर्ड एंट्री क्यों कह रहा हूँ बेटा, जनरली ये एंट्री होती है
इसमें छोटी मोटी मॉडिफिकेशन होगी, कहीं डेबिट से कोई वर्ड हट जाएगा, क्रेडिट से कोई हट जाएगा, बट बेसिक बात यही रहेगी। कैसे अभी हम करके देखेंगे। ये बच्चे हमारी एंट्री है री इशू की, जब हमने इन फोरफिटेड शेयर्स को दोबारा री इशू किया। बैंक डेबिट का मतलब कितने रुपए में बेचा, शेयर फॉर फीचर का मतलब डेबिट, यहाँ शेयर फॉर फीचर डेबिट हो रहा है, इसका मतलब हमने कितना सस्ता बेचा, और शेयर कैपिटल की मतलब कितनी वैल्यू दी। ठीक है, कितने रुपीस में सेल किया, कितने की वैल्यू दी, कितना हमने शेयर सस्ता सेल किया। अगर हम शेयर सस्ता सेल नहीं करते मतलब उसको, तो यहाँ से शेयर फॉर फीचर वर्ड हट जाएगा। कैसे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी मैं क्वेश्चन करके आपको दिखाऊंगा तो आपको बात समझ में आएगी। और लास्ट हमें बच्चे एक एंट्री करनी पड़ती है फिर यहाँ पे, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ये कैपिटल रिजर्व बच्चे कैसे आता है, अगर मैं नॉर्मल लेमन भाषा में बोलूँ तो ऊपर वाले यानी कि इस वाले फोर फीचर में से ये वाला फोर फीचर माइनस कर देंगे तो कैपिटल रिजर्व आ जाता है। इसका क्या कॉन्सेप्ट है अभी मैं पूरा आपको बताऊंगा। इस वाले फोर फीचर में से इस वाले फोर फीचर को माइनस कर देते हैं। नॉर्मल अगर हम बिल्कुल सिंपल सिंपल से समझें, हमारा कैपिटल रिजर्व बच्चे नील हो सकता है। अगर नील होगा तो ये एंट्री पास नहीं होगी। पॉजिटिव हो सकता है बट कैपिटल रिजर्व नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं बच्चे। देखिए क्वेश्चन से समझेंगे बहुत अच्छे से, हमें बातें समझ में आनी शुरू होंगी। हम लिखते हैं जी, केस लिखते हैं। एबीसी लिमिटेड के पास is 10,000 equity shares of ₹10 each। पैसे बच्चे हमने कॉल किए हैं, शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, यहाँ लिख रहा हूँ 5+3+2। एबीसी लिमिटेड के 10,000 शेयर्स हैं, 10 रुपीज़ का ईच है, जो कि हमने मार्केट में इशू किए हुए जनरल पब्लिक के पास हैं। 5+3+2 का मतलब ये एप्लीकेशन मंगाई, ये हमने अलॉटमेंट मंगाई, ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मंगाई। ठीक है जी। नाउ हमारे पास है जी एक मिस्टर ए। मिस्टर ए के पास 100 शेयर्स हैं, उसने ये दे दिया, ये दे दिया, ये पे नहीं करा। मतलब ध्यान से समझेंगे, एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दी, फर्स्ट और फाइनल कॉल उसने पे नहीं करी। नाउ कंपनी ने उसको नोटिस भेजा कि भैया ये ड्यू डेट थी, आपने पे नहीं करा, स्टिल आपके पास टाइम है, आप पे कीजिए। बट अगर वो स्टिल पे नहीं करता तो कंपनी उसके शेयर्स को क्या कर लेगी, फोरफीट। अब हमारे क्वेश्चन में लिखा है जी, हमने मिस्टर ए के शेयर्स को क्या कर लिया, फोरफीट। सभी स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान से समझेंगे बच्चे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपके पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो हमने अभी देखा था जो हमारी एंट्री थी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। बच्चे आप फुल फॉर्म लिखेंगे। टू, यहाँ पे हमें क्या नहीं मिला, मैं लिख देता हूँ जी, क्या नहीं मिला, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है जी। मैं इसकी जगह बच्चे एक और वर्ड यूज कर सकता हूँ, क्या वर्ड यूज कर सकता हूँ, टू शेयर टू कॉल्स इन एरिया। मैं इसकी जगह एक और वर्ड क्या लिख सकता हूँ बच्चे जी, कॉल्स इन एरियर वर्ड भी लिख सकता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जी, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, हम मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्या आना था, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इनटू कॉल्ड अप मनी। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपने नहीं लिखना, मतलब आपने एग्जाम में नहीं लिखना। कोई स्टूडेंट बताएगा बच्चे मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड कितने लूँ मैं, 10,000 या 100? नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इनटू कॉल्ड अप मनी मुझे लेनी है। कोई स्टूडेंट बताएगा नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड कितने और कॉल्ड अप मनी कितनी है। यूज चैट बॉक्स ओनली। नेहल का आंसर आया, एंड बाकी स्टूडेंट बेटा ट्राई कर रहे हैं, आता तो किसी को भी नहीं, सब पहली बार ही पढ़ रहे हैं, कोशिश करें। देखिए जी, कुछ स्टूडेंट का आंसर आ रहा है 100,000, 10,000। मैंने पूछा नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इनटू कॉल्ड अप मनी मुझे बताइए। तो बच्चे देखिए,
यहाँ पे जो अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, जैसे कि अभी एक बच्चे ने किया, उसने नंबर ऑफ शेयर्स ले लिए जी 10,000। बच्चे 10,000 तो हमारे टोटल कंपनी के शेयर्स हैं। क्या आपने सारे शेयर्स फोरफिट करे? नहीं। सारे शेयर्स तो बच्चे फोरफिट हो ही नहीं सकते। सारे शेयर्स फोरफिट हो जाएंगे तो कंपनी बंद हो गई, फिर तो सारी शेयर, कोई शेयर होल्डर बचा ही नहीं। आपने किसके शेयर्स फोरफिट करे? जो 1%, 2%, कुछ परसेंट पैसा नहीं दे रहे। यहाँ पे मिस्टर ए पैसा नहीं दे रहे, मिस्टर ए के पास कितने शेयर्स हैं? 100। तो नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड कितने हो गए? 100 इनटू कॉल्ड अप मनी। एक एक स्टेप बहुत ध्यान से समझेंगे बच्चे, बहुत धीरे धीरे करा रहा हूँ। कॉल्ड अप मनी का मतलब हमने कितना पैसा मंगाया। कितना पैसा मंगाया बच्चे? हमने 5 इधर मंगाए, 3 इधर मंगाए, 2 इधर मंगाए, इनटू 10। ठीक है, मैंने ये दोबारा समझा रहा हूँ। बोला था कॉल्ड अप मनी का मतलब ये नहीं है मुझे कितना पैसा मिला। कॉल्ड अप मनी से मतलब कितना पैसा कॉल किया। तो यहाँ पे 100 × 10 नहीं लिखना आपने एग्जाम में, आप अमाउंट कितना लिखेंगे जी? कितना आ जाएगा? 1000। 532 10 रुपीज़ हमने मंगा लिए। नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड 100, तो कॉल्ड अप मनी हो गई 1000 जी। फिर टू शेयर फोर फीचर अकाउंट, आपने कितना पैसा फोरफिट करा। ठीक है जी, कितना हमने फोरफिट करा बच्चे जी? जो पैसा मुझे मिल गया। फोरफिट करना मतलब जब्त करना। देखिए 5 एक मिल गए, 3 एक मिल गए। ठीक है, तो 100 शेयर्स के ऊपर आपको 8 रुपये मिल गए। तो आप कितना पैसा फोरफिट कर रहे हैं? 800। कितना नहीं मिला? 200। बात समझ में आ गई बच्चे? कितना नहीं मिला? 200। तो मैं आपको री इशू भी साथ साथ अगर सिखाऊं, देखिए अब कंपनी में आगे क्वेश्चन में क्या लिखता है? कंपनी री इशूड ऑल फोरफिटेड शेयर्स, शॉर्ट में लिख देता हूँ, ऑल शेयर्स एट ₹7 पर शेयर फुल्ली पेड अप। कंपनी ने ये शेयर री इशू करा है बच्चे, 100 शेयर जो फोरफिट किए थे। अब कंपनी ने ये शेयर्स किसी और को आगे फर्दर सेल कर दिए। ठीक है, कंपनी ने कितने शेयर्स री इशू किए? 7 रुपीज पर शेयर में री इशू किए, फुल्ली पेड अप। ठीक है, देखिए बच्चे जी, हमारी री इशू की एंट्री क्या थी? यहाँ पे एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखिए कितने रुपीज में बेचा बच्चे? वो कह रहा है 7 रुपीज में बेचा है हमने, फुल्ली पेड अप। 100 शेयर सेल कर रहे हैं 7 रुपीज में, फुल्ली पेड अप। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, कितने की आप उसको वैल्यू दे रहे हो? पेड अप। आप फुल वैल्यू दे रहे हो। एक शेयर की फुल वैल्यू कितनी है? 10। आप पैसे ले रहे हो 7, उसको वैल्यू दे रहे हो 10 की। बेसिकली मतलब क्या हुआ? आपको रिसीप्ट मिल रही है 10 रुपए की, पैसे ले रहे हो 7। तो आपने कितना सस्ता बेचा? 3 रुपए सस्ता बेचा। तो 700, 300, 1000। ठीक है जी। अब लास्ट एंट्री जो मैंने आपको बताई थी हमें करनी पड़ेगी, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। देखिए ऊपर वाले फोर फीचर में से नीचे वाला फोर फीचर माइनस, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ तो 500 आ गया। बच्चे ये कैपिटल रिजर्व का मतलब होता है प्रॉफिट, फायदा। क्योंकि ये रूटीन नेचर का प्रॉफिट नहीं होता, दैट्स वाई इसको पी एंड एल में डालने की जगह कहाँ ट्रांसफर किया जाता है बच्चे? कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, अब इसका मीनिंग समझते हैं बच्चे जी, बहुत ध्यान से देखिए। ये फोर फीचर का मतलब था हमने इतने पैसे जब्त कर लिए। मतलब वो जो 8 रुपीज वो दे चुका था, ये पैसा हमने रिफंड नहीं किया। तो हमने ये पैसा उसका फोरफीट कर लिया, जब्त कर लिया, कैंसिल कर दिया। अब यही शेयर मैंने दोबारा मिस्टर बी को सस्ता सेल कर दिया। 10 रुपए की वैल्यू थी, 3 रुपए सस्ता उसको सेल कर दिया 7 रुपीज में। ठीक है, तो अब ध्यान से समझे, 8 रुपीज तो मेरे पास एक्स्ट्रा थे।
अगर मैंने ये शेयर 3 रुपए सस्ता भी सेल करा तो स्टिल पर शेयर मेरे पास 5 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है और 100 शेयर्स की बात हो रही है। तो आगे देखिए कैपिटल रिजर्व आपका 500 रुपीज। बात समझ में आ गई बच्चे? तो नॉर्मल भाषा में बोले तो ऊपर वाले फोर फीचर में से नीचे वाला फोर फीचर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मेरा कैपिटल रिजर्व आ गया। कैपिटल रिजर्व समझेंगे बच्चे निल हो सकता है। सपोज यहाँ पे भी 800 होता तो 800 माइनस 800 यहाँ पे मैं निल कर देता, यानी कि ये एंट्री पास नहीं करता। तो कैपिटल रिजर्व पॉजिटिव हो सकता है, निल हो सकता है, बट नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर कैपिटल रिजर्व आपका नेगेटिव आ रहा है तो बच्चे आपने मिस्टेक की है कुछ ना कुछ। क्लियर? ठीक है, आगे समझाता हूँ देखिए। यही सिनेरियो ले रहे हैं, अगला केस समझते हैं। सभी स्टूडेंट ध्यान से समझेंगे। वही टोटल हमारे पास 10,000 शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक है। पेमेंट जो हमने मंगाई है जी वो है हमारी 5+3+2। मिस्टर ए ने ये दे दिया, अलॉटमेंट भी नहीं दी, फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, कंपनी ने इनके शेयर्स क्या कर लिए, फोर फीट। तो हमारी बच्चे जी देखिए फोर फीचर की स्टैंडर्ड एंट्री क्या थी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। टू क्या नहीं मिला हमें, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ध्यान से समझेंगे बेटा सभी स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड कितने हैं, 100। अब मिस्टर ए की बात कर रहे हैं, 10,000 तो टोटल शेयर्स है, मिस्टर ए ने 100 शेयर्स पे पेमेंट नहीं की। तो 100 × 10 कॉल्ड अप मनी बताएंगे बच्चे कितनी होगी, जल्दी से बताएंगे थोड़ा। शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट आना चाहिए, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इनटू कॉल्ड अप मनी कितनी होगी, जल्दी से प्लीज हरी अप। यस वेरी गुड, 1000 बच्चे, वेरी गुड। नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड हो गए 100 इनटू कॉल्ड अप मनी हो गई पूरी 10। बार बार सिखा रहा हूँ बेटा एक एक स्टेप। कॉल्ड अप मनी का मतलब ये नहीं है मुझे कितने पैसे मिले, कॉल्ड अप मनी का मतलब मैंने कितने कॉल किए। मैंने तो 532 सारे 10 रुपीज मंगा लिए, तो 100 × 10 1000 रुपीज मैंने कॉल किए। शेयर फोर फीचर में कितना आएगा, जितना पैसा मैंने जब्त कर लिया, जो मैंने कैंसिल कर दिया, जो मुझे रिसीव हो चुका था ऑलरेडी। 100 × 5 500 रुपीज। अलॉटमेंट कितने से नहीं मिली, 300 रुपीज। फर्स्ट कॉल कितने से नहीं मिली, 200 रुपीज। ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, मैंने ये दोनों स्टेप अलग अलग लिखे कि अलॉटमेंट इतने की नहीं मिली, फर्स्ट कॉल इतने की नहीं मिली। मैं इनकी जगह एक वर्ड भी यूज कर सकता हूँ, कॉल्स इन एरियर। अगर मैं कॉल्स इन एरियर वर्ड लिखूंगा तो टोटल अमाउंट कॉल्स इन एरियर में कितना आ जाएगा, ₹500। ठीक है। याद करिए मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था जब कॉल्स इन एरियर वाली क्लास में, कि जब हमें पैसा नहीं मिलता तो हम या तो वो जो रिसीव वाली एंट्री है उसमें कम लिखेंगे या फिर एक नया अकाउंट ओपन कर देंगे कॉल्स इन एरियर के नाम से। तो बच्चे आपको क्या बात समझनी है, आपने अगर पहले कॉल्स इन एरियर वर्ड ओपन करा है तो आप कॉल्स इन एरियर लिखेंगे, अदरवाइज आप ये लिख सकते हैं। आजकल एग्जाम में क्या बोलता है, वो स्पेसिफिकली बोल देता है जी आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन कीजिए। तो इन दोनों की जगह हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, कॉल्स इन एरियर। ठीक है। अब सपोज अगली बात समझते हैं जी। क्वेश्चन में लिखा ऑल शेयर्स वर री इशूड। सारे शेयर हमने री इशू कर दिए, री इशू भी हम साथ साथ सीख रहे हैं। ₹10 पर शेयर, फुल्ली पेड अप। बहुत ध्यान से समझेंगे लैंग्वेज बच्चे, मैं बार बार कह रहा हूँ। हमने री इशू किया 10 रुपए में एक शेयर, फुल्ली पेड अप, फुल वैल्यू। एक शेयर की फुल वैल्यू है कितनी बच्चे, 10। सेल भी कितने में किया, 10 में। वैल्यू भी दी कितने की, 10 की। क्या री इशू के टाइम मैंने शेयर सस्ता सेल किया, नहीं सर। तो मेरी देखिए मैंने आपको बोला था ये स्टैंडर्ड एंट्री है, बैंक डेबिट शेयर फॉर फीचर टू शेयर कैपिटल। तो यहाँ से अब शेयर फॉर फीचर वर्ड हट जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बैंक में कितने रुपीज में बेचा, शेयर कैपिटल में कितने की वैल्यू दी। 100 शेयर सेल किए 10 रुपीज में, तो 1000। वैल्यू भी कितने की दी, 1000। अब बच्चे क्या कैपिटल रिजर्व आएगा, मुझे कोई बताएगा। कैपिटल रिजर्व नील आएगा, पॉजिटिव आएगा, कितना आएगा,
बच्चे कैपिटल रिजर्व आएगा हमारे पास 500, नील नहीं आएगा, समझेंगे। हमने बोला कैपिटल रिजर्व आएगा नॉर्मल भाषा में ऊपर वाले 4 फीचर में से नीचे वाला 4 फीचर माइनस। ऊपर 4 फीट किए हमने 500 रुपीज, नीचे 4 फीचर है नहीं तो एज इट इज बच्चा पार्टी। ठीक है, लॉजिक समझिए, आपने मिस्टर ए के पैसे 4 फीट करे थे 500 रुपीज, ठीक है, ये आपको फायदा हो गया था। क्या आपने दोबारा जब शेयर्स री इशू किए कुछ शेयर सस्ते सेल किए? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं किए। तो 500 रुपीज हमारा पूरा गेन हो गया बच्चे, कैपिटल रिजर्व। अच्छा, यहाँ पे जब हम शेयर सस्ता सेल कर रहे हैं तो वो डिस्काउंट नहीं है, ये बात क्लियर रखेंगे, वो डिस्काउंट नहीं है, क्योंकि हमें फेस वैल्यू पूरी रिसीव हो गई। यहाँ पे सस्ता बेचने से मतलब हम फेस वैल्यू से नीचे नहीं बेच रहे, फेस वैल्यू तो हमें पूरी रिसीव हो रही है इन शेयर्स की। क्लियर है? और कराता हूँ केसेस, देखिए। अब देखो बच्चों जी, क्वेश्चन में लिखता है, ध्यान से समझेंगे। एबीसी लिमिटेड के पास 10,000 शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक है, पैसे हैं 5 + 3 + 2, ध्यान से समझेंगे। ये मिल गया, ये मिल गया, ये नहीं मिला। ठीक है जी। मिस्टर ए जिसके पास 100 शेयर्स हैं, उसने जी एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, और हमने मिस्टर ए के शेयर्स क्या कर लिए, 4 फीट। ठीक है, एंट्री बच्चे जी बताएंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर या शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। हम अभी फर्स्ट कॉल लिख देते हैं, टू शेयर फर्स्ट कॉल। नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड कितने हैं बच्चों, 100। कॉल्ड अप मनी भी कितनी हो गई, 10। 5 मंगाए, 3 मंगाए, 2 मंगाए, तो 100 शेयर्स पे 10, 1000। फॉरफिट कितने करे, 5 इधर 3 इधर, 8, 800। फर्स्ट कॉल कितने से नहीं मिली, 100 × 2, 200। यस, वेरी गुड। मेरे से पहले पहले नेहल का आंसर आता जा रहा है, दैट मीन्स अच्छे से समझ में आ रहा है, वेरी गुड बच्चे। किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट होना तो बच्चे समझ लेना, अभी चैप्टर में यही चलेगा, आगे पूरे चैप्टर में जितना भी चैप्टर बचा है सारी क्लासेस हमें इसी के ऊपर लगानी है। बस एक लास्ट टॉपिक आएगा प्रोरेटा, उससे पहले हमें बहुत सारी क्लासेस इसी टॉपिक पे लगानी है, तो किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछता रहे। अब मैं रीइशू की एंट्री चेंज करता हूँ बच्चे, देखिए क्वेश्चन में लिखा है ऑल शेयर्स वर रीइशूड at ₹12 per share, fully paid up। बच्चों देखिए जी, बहुत अच्छा, अब हमने इसको क्वेश्चन कर दिया। हम जब शेयर री इशू कर रहे हैं तो 12 रुपीज में कर रहे हैं और फुल्ली पेड अप है जी। एक शेयर की फुल वैल्यू है कितनी, 10। री इशू कितने में कर रहे हैं, 12 में। बच्चे इस शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू तो 10 थी, फेस वैल्यू तो 10 थी ना। आप री इशू कितने में कर रहे हैं, 12 में। मोर देन फेस वैल्यू आप बेच रहे हैं री इशू के टाइम, तो जैसे ही फेस वैल्यू से ऊपर जाता है तो उसे क्या बोलते हैं बच्चे, हम प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो री इशू के टाइम आप 2 रुपये प्रीमियम में ये शेयर सेल कर रहे हैं। अब मुझे बताएंगे जी, देखिए री इशू की मेरी एंट्री क्या होने वाली है, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर वर्ड आएगा नहीं, क्योंकि हमने सस्ता तो बेचा ही नहीं। टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, बैंक में 100 इंटू 12, 100 शेयर्स री इशू करे 12 रुपीज में। जो बेटा पेड अप वैल्यू लिखता है ना, फुल्ली पेड अप कितने की आप वैल्यू दे रहे हैं वो याद रखेंगे, ऑलवेज शेयर कैपिटल में आती है। शेयर कैपिटल में वैल्यू आएगी आप कितने की वैल्यू दे रहे हैं। आप फेस वैल्यू भी बोल सकते हैं कि री इशू के टाइम आप कितने की फेस वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है जी, तो 100 × 10, तभी तो सिक्योरिटी प्रीमियम हुआ। ठीक है जी, प्रीमियम 100 × 2। क्लियर?
अच्छा जी, अब मुझे बताएगा कोई बच्चा कैपिटल रिजर्व कितना होगा? जल्दी से चैट बॉक्स में बताएंगे। कैपिटल रिजर्व आएगा, नहीं आएगा, कितना आएगा? यस, नेहल इज राइट, चाहत इज ऑल्सो राइट। सभी स्टूडेंट्स बेटा सभी ट्राई करें। देखिए जी, हमारा कैपिटल रिजर्व हमने बोला बच्चे इस वाले फोर फीचर में से यहाँ वाला फोर फीचर माइनस, यहाँ तो फोर फीचर है ही नहीं। 800 रुपीज़ का मुझे यहाँ फ़ायदा हुआ था। कुछ बच्चे ये 200 प्लस कर देते हैं और कैपिटल रिजर्व 1000 कर देते हैं। नहीं, मैंने आपको सिंपल भाषा में बोला बच्चा, ऊपर वाले फोर फीचर में से नीचे वाला फोर फीचर माइनस, नीचे फोर फीचर है ही नहीं। तो शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 800। ठीक है, चले जी अगला समझते हैं बच्चे। वही हम बात कर रहे हैं जी। 10,000 हमारे पास शेयर्स हैं हमारी कंपनी के। 10 का एक पेमेंट है 5+3+2। अब जो मिस्टर ए है, ध्यान से समझेंगे बच्चे, मैं क्वेश्चन थोड़ा चेंज करूंगा। मिस्टर ए ने एप्लीकेशन दी, एप्लीकेशन पे तो कोई फेल हो नहीं सकता। अलॉटमेंट दी और फर्स्ट कॉल हमने कॉल नहीं की। जैसे ही मिस्टर ए ने अलॉटमेंट नहीं दी, हमने उसके शेयर्स क्या कर लिए? फोरफीट। शेयर्स वर forfeited immediately after allotment। मतलब अब हमने फर्स्ट कॉल नहीं की, फर्स्ट कॉल हमने नहीं मंगाई। ठीक है, तो जरा एंट्री देखेंगे जी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बताएंगे बच्चे शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट आएगा? वही 100 शेयर्स ही फॉरफीट हो रहे हैं। कीर्ति में 7 कैसे बच्चे? सिर्फ एक का आंसर ठीक आया है अभी तक। हाँ, एक सोनाली का और एक बच्चे का शायद पहले किसका था, नेहल का। बट सभी स्टूडेंट्स को ट्राई करना है, बिना ट्राई करे काम नहीं चलेगा। देखिए जी, मैंने क्या बोला समझेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड 100 इनटू कॉल्ड अप मनी। आपने ये 5 मंगाए, 3 मंगाए, 2 तो आपने मंगाए ही नहीं ना, बिकॉज जैसे ही उसने अलॉटमेंट नहीं दी, आपने उसके शेयर्स क्या कर लिए? फॉरफिट। आपने पैसा यहीं तक मंगाया, 5 और 3। तो कॉल्ड अप मनी हो गई बच्चे जी 800। यस कीर्ति मिस। फोर फीचर में कितना आएगा? फोर फीचर में जल्दी जल्दी 500 और अलॉटमेंट कितने से नहीं मिली? 300। ठीक है जी। देखिए, अच्छा री इशू में हम क्या लिखते हैं जी? ऑल शेयर्स वर री इशूड, ऑल शेयर्स वर री इशूड फॉर ₹7 पर शेयर, कॉमा ₹8 पेड अप। देखिए, मैंने अभी तक 3 जो आपको केसेस कराए, उनमें वर्ड यूज किया था मैंने फुल्ली पेड अप। अब फुल्ली पेड अप की जगह मैंने वर्ड लिख दिया जी 8 पेड अप। मतलब सेल कर रहा है 7 रुपीज में, वैल्यू दे रहा है 8 रुपए की। फुल्ली पेड अप नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटा सभी स्टूडेंट्स रीज्वाइन भी कर लेंगे अभी, फटाफट से रीज्वाइन कर लेना जैसे सेशन आउट होगा। देखिए 7 रुपीज में बेचा, वैल्यू दी 8 की, कितना सस्ता बेचा? 1। तो ये हो गया 700, 100, 800। ये बात मुझे बहुत इंपॉर्टेंट समझनी थी। अगर यहाँ पे वो वर्ड फुल्ली पेड अप यूज करता, तो यहाँ पे 100 × 10 होता। दैट मीन्स मैं फुल वैल्यू दे रहा हूँ, बट अब वो फुल वैल्यू नहीं दे रहा। दैट मीन्स फ्यूचर में 2 रुपीज आपसे वो मंगा सकता है। ठीक है, अब लास्ट एंट्री मेरी, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 500 -100 400।